मुल्की मुईशत सही समत और तरक्की की जानिब गामजन है। मुल्की मुईशत की पैदावार तरक्की के लिए अभी मज़ीद सफ़र तय करना है। शरह सूद कम होने से पैदावारी शोबे में सरमायाकारी बढ़ी। बरामदात और तरसीलात ज़र में इजाफा हो रहा है। करप्शन को कंट्रोल करने के लिए निज़ाम में शफाफियत ला रहे हैं। पाकिस्तान का इदारा जाती और मुआशी इस्लाहात का प्रोग्राम तेज़ी से जारी है। इस्लाहात से बिजली की बिला तातुल फराहमी और खसारे में कमी ला रहे हैं। आलमी बैंक और पाकिस्तान की शराकतदारी गुज़िश्ता 7 दहाइयों पर मुहित है। पाकिस्तान ने आलमी बैंक के साथ शराकतदारी से इस्तिफादा किया। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ से आलमी बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के वक्त की मुलाकात। मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। कोई अड्याला में अच्छा खाना खा रहा है तो मुझे कोई एतराज नहीं। वक्त ने कैसा पलटा खाया। वो शख्स अड्याला में मेरे पास बंद है। वो मकफाते अमल के दम में खुद ही आ गए। मैंने नहीं कहा कि उसका एसी बंद कर दो, कूलर बंद कर दो, अच्छा खाना ना दो। कभी किसी को नहीं कहा कि उसे पकड़ो, उसको छोड़ दो। जिसने जुर्म किया उसे सजा मिल रही है। सड़कें बनाने से कौमें तरक्की नहीं करती तो क्या जलाओ घिराव से करती हैं। नौजवान जलाओ घिराव के बजाय मुल्क का साथ दें। लोग सब समझते हैं कि किसने मुस्तकबिल खराब किया, कौन समा रहा है। अवाम जलाओ घिराव फितना फसाद से तंग आ चुके। यूथ को समझ आ गई किसने उनका मुस्तकबिल तबाह किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। आसान कारोबार प्रोग्राम के तहत शहरियों में चेक्स तकसीम किए। अपना घर स्कीम के तहत पूरी फरवरी में 20,000 अफराद को कर्ज जारी करने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज आज नारोवाल में जलसा आम से खिताब करेंगी। बदकिस्मती है तरक्की करता मुल्क पटरी से उतार दिया गया। सियासत में गंद डालकर उसे तबाह किया गया। बदतहजीबी, बदतमीजी, बुग़्ज़ और इंतकाम को सियासत बना दिया गया। मुईशत और इक़्तिदार तबाह की। जमहूरियत की पीठ में खंजर घोंपा गया। शहबाज शरीफ की मेहनत से मुआशी इस्तेहकाम वापस आया। पॉलिसियों के तसलसल से मुआशी तरक्की यकीनी होगी। नवाज शरीफ की अरकान असम्बली से गुफ्तगू। कहा कि करप्शन, मुआशी तबाही, महंगाई, बदतमीजी, तब्दीली और सौगातें थी। हमारा बयानिया मुल्क की तरक्की और अवाम को महंगाई से निजात दिलाकर खुशहाल बनाना है। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। मुख्तलिफ मुल्की अमूर पर तबादला ख्याल। वर्ल्ड बैंक वफ्द की वज़ीर आला सिंध और सूबाई काबीना से मुलाकात। सूबे में जारी तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। वर्ल्ड बैंक का सिंध में जारी मनसूबों की पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान। आलमी बैंक के आला हुकाम की सिंध को मुस्तकबिल में मज़ीद ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल से भी वर्ल्ड बैंक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के वक्त की मुलाकात। फ़रीक़ैन का मुआशी ताउन को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर गौर। वर्ल्ड बैंक का पाकिस्तान की पैदावारी तरक्की में ताउन जारी रखने का ऐलान। अवामी और निजी शराकतदारी, ख़वातीन की शमूलियत और मसावी तरक्की के फ़रोग़ पर जोर। वर्ल्ड बैंक टीम का नादरा हेडक्वार्टर्स का दौरा। डिजिटल शनाख्त तफसीली फ्रेमवर्क की तैयारी में नुमाया पेशरफ्त को सराहा। कराची में वाटर टैंकर ने एक और शहरी की जान ले ली। तेज रफ्तार वाटर टैंकर की टक्कर से गुलशन रशीद नामी शहरी दम तोड़ गया। ट्रैफिक हादसा जेल चुरंगी से हसन स्क्वायर जाने वाले रोड पर पेश आया। हादसे के बाद मुश्तिल अफराद ने 5 वाटर टैंकर्स को आग लगा दी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल निजार का टैंकर्स नजर आतिश करने का नोटिस। पुलिस हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। रवां साल ट्रैफिक हादसा के बायस 112 जाम भाग, 1495 अफराद जख्मी हो गए। 26वीं यानी तरमीम का केस जल्द सुना जाए। 26वीं तरमीम की समात में नए जजेस शामिल न हो। हुकूमत ने मुज़ाकरात से राह फरार अख्तियार करके अच्छा मौका ज़ाया किया। सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से मुआशी अदम इस्तेहकाम है। हमारी अक्सरियत को ख़त्म करके फॉर्म 47 की हुकूमत बनाई गई। बानी PTI ने ख़त में अपने खदशात का इजहार किया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और दीगर रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अदलिया को कहना चाहते हैं कि बस अब बहुत हो गया। जुडिशरी को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए और जेलें सियासी कैदियों से भरी पड़ी हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब। मुझे पार्टी से क्यों निकाला, शेर अफजल मरवत जवाब के मुतलाशी रुकन कौमी असम्बली ने फिर पार्टी से निकाले जाने से
पर सवालात उठा दिए। पार्टी से निकाले की वजूहात पूछ रहा हूं। जब तक वजूहात नहीं बताएंगे मेरी चीखों पुकार जारी रहेगी। पार्टी के खिलाफ कोई चीज सामने नहीं लाऊंगा। आज भी बानी पीटीआई के साथ खड़ा हूं। सब साजिशों को सामने लाऊंगा, फिर कबड्डी खेलूंगा। शरफजल मरवत का ऐलान। अपोजिशन ग्रैंड अलायंस और ना ही धरना होगा। तहरीक इंसाफ के लोग कंप्रोमाइज्ड हैं। इस हुकूमत की गारंटर स्टैब्लिशमेंट नहीं, खुद पीटीआई है। बानी पीटीआई ने खत लिखा, लेकिन उसकी तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी ने तौसीक नहीं की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को बचाने के लिए शहबाज शरीफ की हुकूमत और काबीना पीछे खड़ी है। अली अमीन गंडापुर के भी राब्ते हैं। सेनेटर फैसल बौडा के प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। हुक्मरान मुल्की मामलात से बेखबर हैं। मुल्की सालमियत से मुतालिक पॉलिसी एबार नहीं, बंद कमरों में बनाई जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान की सूरत हाल अब किसी से पोशीदा नहीं। बलोचिस्तान के बाद इस्लाम में अमन व अमान की सूरत हाल बहुत ख़राब है। हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं, कब मुल्क के लिए सोचेंगे। कानून साजी करने वाले पहले अपनी रिट को तो मजबूत करें। जेयूआई सरबराह मौलाना फजल रहमान का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। अपोजिशन के शोर शराबे में हुकूमत की कौमी असम्बली में कानून साजी। पाकिस्तान साली मुहाफ़िज़ीन तरमीमी बिल 2024 कौमी असम्बली से मंजूर। ह्यूमन स्मगलिंग की रोकथाम तरमीमी बिल 2025 भी कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन के ऐवान में नारेबाजी और शोर शराबा। कराची में मुस्तफ़ा आमिर का अगवा और कत्ल का केस। सिंध हाई कोर्ट का आज मुलजिम अरमगान को अदालत पेश करने का हुक्म। मुलजिम अरमगान का जिस्मानी रिमांड न देने के ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त। मुलजिम को मुनासिब सिक्योरिटी के साथ सुबह 9:30 बजे पेश किया जाए। अदालत का हुक्म। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत का कब्र कुशाई के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म। सेक्रेटरी सेहत कब्र कुशाई के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दें। अदालत की कब्र कुशाई मुकम्मल करके 7 रोज़ में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुलजिम अरमगान का घर या कोई नेटवर्क चलाने का ठिकाना। मुलजिम अरमगान के घर के खुसूसी या अंदरूनी मनाजिर सिर्फ दुनिया न्यूज़ पर। घर के फर्श पर जाबजा खून के धब्बे, दीवारों पर गोलियों के निशानात। गैराज में खड़ी गाड़ियों के शीशे भी गोलियां लगने से मुतासिर। फर्नीचर, कंप्यूटर आलात और दीगर सामान बिखरा पड़ा। कमरों में अलमारियां और रैक्स खाली। अरमगान के घर में जदीद वॉक थ्रू गेट भी नस्ब। घर की निगरानी के लिए दर्जनों सीसीटीवी कैमरे भी इंस्टॉल। सऊदी अरब विजन 2030 के अहदाफ से आगे बढ़ चुका। पाकिस्तान सऊदीया के तजुर्बात से बहुत कुछ सीख सकता है। सऊदी अरब की मुआशी इस्लाहात पाकिस्तान का निज़ाम बेहतर बनाने का जरिया है। हमने ढांचे जाती इस्लाहात से मैक्रो मुआशी इस्तेहकाम हासिल किया। सऊदी अरब की कंपनी पेट्रोलियम सेक्टर में काम कर रही है। पाकिस्तान से सऊदी अरब में बरामदात बढ़ सकती हैं। हुनरमंद अफरादी कुव्वत के शोबे को तरक्की दी जा सकती है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का अरब न्यूज़ को इंटरव्यू। सऊदी अरब में इमर्जिंग मार्केट्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। वज़ीर ख़ज़ाना की इलाकाई हम मनसब वज़रा के साथ ग्रुप डिस्कशन में शिरकत। इलाकाई इक़्तिसादी ताउन, मालियाती पॉलिसियों और तरक्याती हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। शरीक मुल्कों की मुश्तरका इक़्तिसादी अहदाफ और पैदावारी तरक्की के मौके पर भी गुफ्तगू। सबको पैगाम जाना चाहिए, जो खराबी करेगा वो भुगतेगा। झूठ बोल भर कर लोगों को मुसलसल गुमराह किया गया। मुश्किल में सिर्फ वो नहीं जो जेल में है, सब मुश्किल में फंसे हुए हैं। सियासतदानों को सबक सीखना चाहिए। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने गलतियों से सीख लिया है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफ़ीक का तकरीब से खिताब। गवर्नर हाउस पेशावर में वहदत उम्मत इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस। तमाम उलमा का मुल्क से दहशतगर्दी को ख़त्म करने पर इत्तफाक। खैबर पख्तूनख्वा में जारी तनाज़ात के खात्मे के लिए इक़दामात का मुतालबा। पाकिस्तान नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। अमन का पैगाम सूबे और मुल्क में आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का कॉन्फ्रेंस से खिताब। इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर जारी मुहिम काबिल तशवीश है। सोशल मीडिया कंट्रोल करने के लिए कवानीन बनाने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया के जरिए इजहार राय की आज़ादी आर्टिकल 19 के खिलाफ है। फितना अल खवारिज मुल्क से दहशतगर्दी फैलाने में मसरूफ़ है। एक ख़ास गिरोह बलोचिस्तान को पाकिस्तान से जुदा करना चाहता है। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल अल्लामा राग़िब नईमी की पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।
वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। कुरम में पैदावार अमन के लिए सूबाई हुकूमत के फैसलों पर अमल दरामद की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। कुरम में बदअमनी के वाक़यात में 189 अफराद जाम बहक हुए। इलाके में अशिया ज़रूरिया की दस्तियाबी के लिए अब तक 718 गाड़ियों पर मुश्तमिल 9 काफ़िले भेजे गए। इलाके में अशिया ज़रूरिया की कोई किल्लत नहीं। अब तक 151 बंकर्स को मिसमार किया गया है। कुरम रोड की सिक्योरिटी के लिए खुसूसी सिक्योरिटी फोर्स का क़याम अमल में लाया जा रहा है। बगन बाजार की बहाली पर 48 करोड़ रुपये का तखमीना लगाया गया है। हुकाम की ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस पाकिस्तानियों की फहरिस्त तैयार। हसास इदारों की फहरिस्त में 160 फाल इंसानी स्मगलर्स के नाम और पत्ते शामिल। इंसानी स्मगलर्स में से 39 का ताल्लुक पंजाब, 34 का ताल्लुक सिंध से है। खैबर पख्तूनख्वा में 50, बलोचिस्तान 31, इस्लामाबाद में 6 स्मगलर्स मुतहरिक। 15 स्मगलर्स के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट और PNIL में डाल दिए गए। तमाम स्मगलर्स के बैंक अकाउंट्स मुंजमद, पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक कर दिए गए। फाल स्मगलर्स पाकिस्तान और दूसरे मुल्कों से इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस। FIA इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ मुतहरिक। लिबिया कश्ती हादसे में मुलव्विस बैनुल-अक़वामी इंसानी स्मगलिंग गैंग के 2 कारिंदे गिरफ्तार। मुलजमान की शनाख्त हबीबुर रहमान और नवीद अहमद के नाम से हुई। मुलजमान के दीगर साथी इटली से